दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों आज मतदान शुरू हो गया है और इस बीच कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। इसके चलते अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। इसके चलते पहले कैराना के कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी की बात सामने आई थी। हालांकि कुछ देर बाद वहां वोटिंग शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना के चलते वोटिंग के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया है। यूपी चुनाव के पहले चरण में 627 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 58 सीटों में से 12 सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा, दक्षिण बिहार, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत, कैराना संवेदनशील है। आयोग ने इस चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले 2 घंटे में वोटिंग की रफ्तार धीमी दिखी। सुबह 9 बजे तक सिर्फ 7.95% मतदान हुआ। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी है। अलीगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र के एएमयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने बूथ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल ने अपनी पत्नी वरीसा हमीद के साथ मतदान किया है। इसके बाद दोनों ने उंगली पर लगे स्याही को निशान को भी दिखाया है। मोदिनीनगर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवाच ने मतदाता किया है। और आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि आगरा के फतेहाबाद बूथ नंबर 237 पर भाजपा के लोग मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती भाजपा को वोट देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उत्तराखंड में बदलते मौसम का असर चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है और खराब मौसम ने चुनाव प्रचार में लगे नेताओं के हवाई दौरे में खलल डाला है। राज्य में विधानसभा चुनाव के हो रहे और कई नेताओं को खराब मौसम के कारण अपने चुनावी रैलियों को रद्द करना पड़ रहा है। तो कई नेताओं को तय कार्यक्रम में देरी से पहुंचे हैं। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण खटीमा से उड़ान नहीं भर सका। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी खराब मौसम के कारण 2 घंटे की देरी से दून पहुंचे और उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। राजपुर रोड सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमट गया है। दोनों दलों के कद्दावर नेता जातिगत समीकरण साधने के साथ ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल सिंह कुछ जगह बेहतर स्थिति में दिख रही है। वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक चुनावी जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य रूप से दिख रही है। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के गांव खुराना में सुबह 7 बजे से अब तक सिर्फ 1 वोट पड़ा है। ग्रामीणों के वोट डालने के लिए न आने से मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। यह मामला खैर विधानसभा के टप्पल स्थित खुराना गांव का है। मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी योगेश कुमार ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सफलता पाने के लिए सभी राजनीतिक दल अलग अलग जातीय समीकरणों पर काम कर रहे हैं। वहीं इस बार जहां भाजपा हिंदू मतों के ध्रुवीकरण को लेकर काम कर रही है तो बाकी विपक्षी दल मुस्लिम मतों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वेस्ट यूपी की 113 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने भी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसे कांग्रेस का मुस्लिम को लेकर एक बड़ा दांव माना जा रहा है। असल में मुस्लिम मतदाता कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पार्टी की स्थिति कमजोर होने के चलते मुस्लिम मतदाता कांग्रेस में दूरी बनाते गए। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए अहम दांव चला है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे मतदान में किसान नेता राकेश टिकैत ने परिवार समेत अपना वोट डाला। उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की सदर विधानसभा के चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग किया। राकेश टिकैत के साथ ही उनकी पत्नी सुनीता, बेटा चरण, बहू निकिता ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन, महंगाई, गन्ने का भुगतान, रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति की संभावना के बाद एक बार फिर से नेताओं के सियासी कार्यक्रमों की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकालेंगे तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बेरोजगारी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित की संख्या बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद राज्य में लगभग सभी बड़े सियासी आयोजन को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम हो या समाज सुधार अभियान यात्रा तत्काल रोक दी गई है। अब कोरोना मरीजों की कमी के बाद इन कार्यक्रमों की फिर से शुरुआत हो रही है। इसी के साथ दोस्तों आज के यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को